गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा है कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है लालच बुरी बला है। साध संगत जी, आप सभी महापुरुष इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुना था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करें तो बहुत ही ज़्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु और संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ भी यह दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोद लेना। वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरे दिए को जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ भी यह दिया बुझ जाएगा वहाँ की ज़मीन को खोद लेना। तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। और यदि तुम्हें फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरी दिए को जला लेना और दक्षिण की दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की ज़मीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक ही दिया बच जाएगा और एक ही दिशा भी रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कह करके संत वहाँ से चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाया और पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। दूर जंगल में जा कर के एक स्थान पर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो नीचे ज़मीन में उसे पैसों से भरी एक बड़ा सा गागर मिला। वह बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूँ, फिर कभी आवश्यकता पड़े तो ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोच करके उसने दूसरे दिए को जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। साध संगत जी, दूर एक उजाड़ स्थान में जा कर के दिया बुझ गया और वहाँ उस आदमी ने जब ज़मीन खोदा तो उसे सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बड़ा सा घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जा कर के देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बहुत ही बेचैन हो गया था। अगले दिन जब वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा था, दिया एक स्थान पर जा कर के मैदान में बुझ गया। उसने वहाँ की ज़मीन को खोदा तो उसे हीरे मोतियों से भरी हुई 2 बड़ी बड़ी पेटियाँ मिली। अब वह आदमी बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा कि अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने से तो मना किया है। फिर दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है
उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो, मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथे दियो को जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। सत्संगत जी, दूर आगे एक महल के पास जाकर के वह चौथी दिया भी बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। अब वह व्यक्ति बहुत ठीक था। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी ला करके यहीं रखेगा और जीवन भर ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती कीमती आभूषण भरे पड़े हुए थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध हो जाता है और अपने भाग्य को शाबाशी देता है। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऐसा कर, यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुम्हें बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह बहुत अचंभा होकर सोचने लगा कि यह बूढ़ा क्यों हंस रहा है। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने कहा, खबरदार, इस चक्की को चलाना नहीं और ना ही बंद करना। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो तेरा महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात को सुन करके रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई लालची आदमी अपने लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकता। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं सभी लोगों से ऊंची ऊंची आवाज़ में यही कहूँगा कि लालच बुरी बला है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी सद्गुरु ने दिया है मुझे उसी में खुशी खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि अगर हम लालच करेंगे तो यही इस बूढ़े आदमी और लालची आदमी की तरह हमें भी कष्ट जीवन भर सहना पड़ेगा और फिर कष्ट को सहते हुए भी अपने जीवन को खो देना होगा। सत्संगत जी, हमें जो भी मिला है उसी में सब्र करना है और सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इसके चरणों से जुड़े रहना है। हमें इस पर
भरपूर विश्वास रखना है। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु के रहिए दास। साथ संगत जी, एक बार की बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने गए। विष्णु जी ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी की यह बात कर रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े होकर के सुन रहे थे। जब उन्होंने सारी बात को सुन लिया तब उन्होंने विष्णु जी के पास वापस आए और विष्णु जी से पूछा, हे विष्णु जी, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप तो निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात तो सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? विष्णु जी ने बोले, नारद, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और धरती पर चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापिस विष्णु जी के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा है, वह तो कुछ भी नहीं जानता है, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर के विष्णु जी ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापिस धरती पर आ गए और उस मछुआरे से कहा, आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, लेकिन बाद में बहुत मनाने के बाद वह मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापिस विष्णु जी के पास आ गए और कहा, हे विष्णु जी, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता है, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुन करके विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो? जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर के नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे विष्णु जी, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। विष्णु जी ने कहा, इसका उपाय जाकर के अपने गुरुदेव जी से ही पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर के अपने गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना विष्णु जी से कहना कि आप 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेट करके तुम गोल गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि मैं 84 लाख योनियों में घूम करके आ गया हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दो, आगे से गुरु की निंदा कभी भी नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर के ऐसा ही कहा। उन्होंने उनसे कहा कि 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो और फिर उन पर लेट करके नारद जी घूम लिए और कहा, विष्णु जी, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर के
विष्णु जी ने कहा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। गुरु की महिमा अपरंपार है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि गुरु पूरा होना चाहिए, इसीलिए वो ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जिनका नाम बड़ा होता है। दर्शनों से भक्तों पर कृपा आने लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी साधक कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे तो केवल ईश्वर हैं और दूसरा ईश्वर कोई बन नहीं सकता है। इसीलिए माना जाता है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक नू, स्वर्ग के रहिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे बावरा या पागल हो, गुरु के हमेशा दास ही रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे गुरु स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भेज रहा है। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते हैं। गुरु तो केवल गुरु है, फिर चाहे वे लोक गुरु हों या पंथक गुरु हों। तो साथ संगत जी, आज की साखी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी गुरु पर विश्वास करते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।